हम लोग आते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम पे। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक जो कुछ प्रोजेक्ट में मदद करता उनका एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि एक तो फंडिंग प्लस टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी। रूफटॉप सोलर क्या है? अपनी छत पे अगर हम लोग एक छोटा सा सोलर प्लांट लगाएं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, हमारे यहाँ मान के चलिए 2 किलोवाट की नीड है, हमारे यहाँ फ्रिज एसी टीवी चलता है, हमें 2 किलोवाट की नीड है, तो एक 2 किलोवाट का प्लांट बना दें। ओके, ठीक है, हम 2 किलोवाट का एक प्लांट लगा दें अपनी छत पे। इससे क्या होगा, जो हमारा जैसे मान के चलिए कोई थर्मल पावर प्लांट हमारे एरिया को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, उस पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। उस पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। मान के चलिए कोई पावर प्लांट लगा हुआ है आपका, जैसे एनटीपीसी का कोई पावर प्लांट है, कोयला जला के आपको बिजली दे रहा है, आपके घर को बिजली दे रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक सोलर अपने छत पे एक सोलर प्लांट लगा लिया। अब आपको इस पे डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। एक तो कोयला कम जलाना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बिजली देने में जो ट्रांसमिशन लॉस से होते थे, ट्रांसमिशन लॉस होते थे, वो कम हो जाएंगे, वो काफी कम हो जाएंगे। और आपके पैसों की बचत होगी। और अगर आपके पास सरप्लस और एक्स्ट्रा पावर है, आपकी जरूरत से ज्यादा अगर आपके जो सोलर पैनल लगा उससे पावर बन रही है, तो आप वापस उसको जो ग्रिड है उस पर भेज सकते हैं, ताकि जहाँ पावर की जरूरत है वो वहाँ भेजी जा सके। अब इसमें टारगेट क्या रखा गया है, जिसका सोलर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, इसका टारगेट है, इसका जो फेज 2 है, इसका भी फेज 2 इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका जो फेज 2 इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अपने को 40,000 मेगावाट कैपेसिटी अचीव करनी है सोलर रूफटॉप से। सोलर रूफटॉप से। हेलो। हेलो, हाँ बंदना। हाँ सर, एक बार इसको रिपीट कर दीजिए। जब ना ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का जो फेज 2 है, उससे हमें 40,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी, 40,000 मेगावाट पावर हम लोग जनरेट कर सकें अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा के। 2022 तक का ये टारगेट है। ओके, ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट 11,814 करोड़ रुपए देगी। 11,814 करोड़ रुपए देगी। इसके दो कंपोनेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम पे।
आपके घर में फ्रिज एसी या ये फ्रिज या एसी होते हैं, जैसे आपने मेरे लिए कोई नया फ्रिज खरीदा, आपने कोई नया फ्रिज खरीदा, तो आप लोग देखते होंगे एक इस तरह का स्टिकर चिपक के आता है। स्टिकर चिपक के आता है, ये क्या होता है? जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 4 स्टार के ऊपर रेड है, यानी ये 4 स्टार अप्लायंस होगा अपना। जितने कम स्टार उतनी कम ज्यादा एनर्जी ये बचाएंगे, जितने ज्यादा स्टार उतने कम एनर्जी में काम करेंगे, जितने कम स्टार उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे ये। जो अपना स्टार लेवलिंग प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी द्वारा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी द्वारा, अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसमें नया क्या किया गया है? इसमें नया ये किया गया है, अब जो अपने माइक्रोवेव ओवन होते हैं, जो अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं, एक तो स्टार लेवलिंग उसमें इंक्लूड की गई है, जल्दी ये न्यूज में आया था। दूसरा क्या किया गया है, जो अपने वॉशिंग मशीन है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी की तो रेटिंग होगी ही होगी, साथ में वाटर एफिशिएंसी, कम से कम पानी यूज करें उसके भी लिए भी रेटिंग होगी। अब जान लेते हैं बी डबल ई स्टार रेटिंग या बी, इसमें जैसे अलग अलग स्टार मिलते हैं। बी डबल ई स्टार रेटिंग ये क्या है? 1 से लेकर 5 तक स्टार दिए जाते हैं। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने अप्लायंस के ऊपर, जैसे एसी है उसके ऊपर स्टार लेवलिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी आप लोगों ने इमेज देखी थी, ये ऐसी स्टार लेवलिंग उसको करनी पड़ेगी, उसके लिए जरूरी है करना। इसमें इसमें अप्लायंस का नाम, ये कितनी बिजली खाता है, वॉट आवर मतलब 1 घंटे में कितने वॉट इस्तेमाल करता है, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, और ये मान के लिए 1 घंटे, इसकी 1 घंटा अगर चले तो 1000 वाट कंजम्पशन है या 1200 वाट, ये सब चीजें एनर्जी लेवलिंग में रहती हैं। फिर इसमें दो तरह के भी होते हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है बिग एनर्जी रेटिंग। बिग एनर्जी रेटिंग जो आपकी बड़े अप्लायंस यानी कि फ्रिज, एसी, गीजर और वॉशिंग मशीन में लगेगी। फिर होती है अपनी स्मॉल एनर्जी रेटिंग। बिग एनर्जी रेटिंग किस अप्लायंस की हुई? जो बिजली ज्यादा खाता है। फिर स्मॉल एनर्जी रेटिंग किसकी हुई? जो बिजली कम खाते हैं, जैसे कि अपनी पंखे हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब उनके लिए है। अभी तक कॉमर्शियल अप्लायंस में नहीं थी, लेकिन अब कॉमर्शियल अप्लायंस में डीप फ्रीजर, जो कि हम लोग देखे होंगे दुकान पे जहाँ आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं, डीप फ्रीजर, और कॉमर्शियल जो एसी होते हैं, जो कैसेट एसी वगैरह जो ऊपर छत पे फिक्स, जो अपने कमरे की छत पे फिक्स होते हैं, कैसेट एसी, जो कॉमर्शियल एसी होते हैं, उनमें भी अब एनर्जी रेटिंग इंक्लूड होगी। फिर एक है उदित करके, ऊर्जा ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल। ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल, ये किसके द्वारा? ये भी BEE के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है कि
ऊर्जा बचाने के लिए अच्छे से अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी हम लोग ला सकें, इसलिए जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, तो ये टूल उसके बारे में बताएगा। प्लस दूसरा बताएगा एनर्जी इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप के बारे में। एनर्जी लैंडस्केप मतलब किस एरिया में कितनी बिजली की खपत है, कौन सी इंडस्ट्री है वो कितनी बिजली खा रही है अपना, ये सब बताएगा उदित टूल एनर्जी लैंडस्केप के बारे में भी। फिर आते हैं हम लोग उन्नति पे। उन्नति उन्नति क्या है? उन्नति एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है। उन्नति क्या है? एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है। ये किसने दिया है? ये भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने दिया है। इसमें क्या बताया गया? इसमें मेनली बताया गया है कि कैसे हमें एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करनी है। एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करनी है ताकि इन्वायरमेंट, कॉस्ट सेविंग तो हो ही, साथ कॉस्ट सेविंग तो गिरे ही, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के प्रति कम से कम प्रभाव हो। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? अनलॉकिंग अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। इसमें क्या दे दिया गया है? स्टेट्स को, राज्यों को सीधे सीधे बता दिया गया है, स्टेट्स के लिए टारगेट सेट कर दिए गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करने के लिए। अब आता है अगला, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। पंकज ने पूछा है कि ये सोलर रूफटॉप प्रोग्राम कौन सी एनर्जी ने, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। ओके, फ्रॉम द फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम को सब्ज्यूम करके बना है। पहला रिवर मैनेजमेंट, फिर दूसरा वर्क रिलेटेड टू, सॉरी, फ्लड मैनेजमेंट और दूसरा रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क्स रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज। इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी चल रहे दो प्रोग्राम को सब्ज्यूम करके बनाया गया है। पहला फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज, जो कि ये जो जिनको सब्ज्यूम कर दिया गया है, जिनको मिला के ये जो फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम है, ये दोनों 12th 5 ईयर प्लान के
12th 5 ईयर प्लान के अंडर में थे ये। ठीक है। अब इसमें एम क्या रखा गया, इसमें के टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं? जो फ्लड की वजह से इरोजन हो जाता है, सॉइल खराब हो जाता है, वो सब रोकने के लिए, प्लस फ्लड आने वाली है उसके लिए बेटर मैनेजमेंट हो सके, उसकी फ्लड फोरकास्टिंग की जा सके, पहले से पता लग सके कि किस एरिया में फ्लड आ सकती है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करना फ्लड से। रिवर मैनेजमेंट करें, अब जैसे कहीं ना कहीं जो रिवर का जो एक जैसे ये रिवर का, यहाँ पे रिवर का नॉर्मल कोर्स है, यहाँ पे रिवर का, यहाँ अपनी नदी बह रही है, लेकिन बारिश के समय नदी अपनी यहाँ तक आ सकती है। तो ये जो एरिया है ये उसका फ्लड प्लेन है, ये उसका फ्लड प्लेन है। तो अब लेकिन होने क्या लगा है कि लोग यहाँ पे भी घर बना लेते हैं, ये जो उसका फ्लड प्लेन है कि अरे यहाँ पे नदी तो बह नहीं रही, लेकिन बाढ़ आने की स्थिति में पानी यहाँ तक आ सकता है। तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग ये सब देखें कि फ्लड प्लेन वगैरह पे घर वगैरह ना बनाए जाए, ताकि जो फ्लड के टाइम पे नुकसान कम से कम हो। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा है कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मल्टीपर्पज ये जब जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसी तरह से रिवर के कोर्स को, रिवर को नुकसान ना पहुंचाए ताकि फ्लड आ सके आगे, उन सब चीज़ों की भी स्टडी करना, अप्रूवल देना इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा। ये पूरे देश में लागू होगा, ये फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम के बारे में। हम लोग कुछ मोबिलिटी की स्कीम्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और कुछ हम लोग पॉलिसीज उठाएंगे, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी, जैसा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।